देखो अब हम लोग अभी ट्रायंगल से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना। और ट्रायंगल्स चैप्टर 6 में है और एक्सरसाइज 6.1 ऑलरेडी हम लोग क्या कर रखे हैं, कंप्लीट कर रखे हैं। मेरा चल रहा है एक्सरसाइज 6.2 चल रहा है। इसको में कुछ थ्योरम भी था और थ्योरम को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं ना। क्वेश्चन नंबर जो है 1 से 8 तक वो भी कंप्लीट कर रखे हैं। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस क्या 10। देखो 9 नंबर क्वेश्चंस और 10 नंबर क्वेश्चन में क्या सिमिलरिटी है। देखो क्वेश्चन में क्या सिमिलरिटी है, यहाँ पे बोला गया है द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रेटरल्स, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रेटरल। तो सबसे पहले तुम क्या करे बाबू, एक क्वाड्रेटरल बना लो। क्या करो, एक क्वाड्रेटरल बना लो। कोई दिक्कत, क्वाड्रेटरल बना लो। चलो फिगर थोड़ा सा क्वाड्रेटरल नहीं बनाया मगर समझो कि ये क्वाड्रेटरल्स है। इसका नाम डाल दो, ये आपको क्वाड्रेटरल का नाम डाल दो। हम माने ए बी सी और डी। डायगोनल की बात किया है ना, तो इसको मैं डायगोनल, एक को सी से ज्वाइन करवा दो, एक डायगोनल हो गया, और डी को बी से ज्वाइन करा दो, डायगोनल्स हो गया। इंटरसेक्ट ईच अदर, देखो बोला कि एक दोनों डायगोनल जो है ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। कर रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ इस पॉइंट पे कर रहा है। एट द पॉइंट ऊपर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। सच दैट ए ओ, सच दैट क्या बोला, ए ओ मतलब कि ए ओ ये वाला पॉइंट ए ओ और बी ओ, बी ओ ए ट्रायंगल की बात कर रहा है, बी ओ इक्वल है सी ओ, सी ओ ए, और आपको डी ओ यानी ए, यानी ऊपर वाला एक ट्रायंगल की बात कर रहा है और एक ट्रायंगल की बात कर रहा है ना। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो हमको क्या दिखाना है, सो डेट ए बी सी द ट्रैपीजियम। तो ए बी सी डी ये क्वाड्रेटरल नहीं बन करके ए बी सी डी क्या बन जा रहा है, ट्रैपीजियम। जबकि क्वेश्चन नंबर मेरा बाबू 9th में था, इसका अपोजिट था, ट्रैपीजियम बोला था कि ट्रैपीजियम ही है, तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ऐसा होना चाहिए। देख लो क्वेश्चन नंबर 9 में यही ना था, तो एक दूसरे को अपोजिट कर दिया। यहाँ पे हमें एबीसीडी ट्रैपीजियम प्रूफ करने बोला और वहाँ पे ट्रैपीजियम दिया हुआ था, ये प्रूफ करने बोल रहा था, ठीक ना। अब तुम लोग मूड को जो है ना दही कर दिया, पढ़ाने का मन नहीं है। चलो फिर भी थोड़ा देख लेते हैं। चलो आज के बाद ये सब हरकत नहीं होना चाहिए। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा में एग्जाम में जो बातें बोल रहे हैं उसी चीज को राइट करके आना है। गिवन को सबसे पहले राइट करेंगे, तो गिवन में क्या लिखेंगे, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रेटरल। एक क्या हो गया, क्वाड्रेटरल हो गया। एबीसीडी को इंटरसेक्ट ईच अदर एट आपको पॉइंट हो, तो ये कोई लिखेगा चाहे नहीं लिखेगा कोई दिक्कत नहीं है। और क्या मेरा पास दिया है, ए ओ और आपको बी ओ, सी ओ और आपको डी ओ। ऐसा अगर संबंध है तो इसको जानते हो क्या बोलते हैं, बीपीटी बोलते हैं ना। बताया था ना बीपीटी क्या होता है, तो ये सारी चीज बताया हुआ है। ऐसा दिया हुआ है तो हमको शो करना है, क्या शो करना है, टू शो, क्या शो करना है कि आपको एबीसीडी द ट्रैपीजियम शो करना है। ए बी सी डी इज अ ट्रैपीजियम, एबीसीडी ट्रैपीजियम शो करना है। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं ना। एक बात, अब हम आते हैं सॉल्यूशन किए। ऑलरेडी इतना जरूर क्वेश्चन में लिखेगा। हम सॉल्यूशन पर आते हैं बाबू, और सॉल्यूशन पर सबसे पहले आने से पहले एक ऐसा कर लो तुम, ऐसा कर दो, यहाँ नाम रख दो ई। ये तो ऑलरेडी वो है ही, तो कुछ हम कंट्रैक्शन कर लेते हैं। क्या किए, कंट्रैक्शन किए। कंट्रैक्शन में क्या किए, ई और ओ पैरेलल कर दिए, किसका, सी का। तो ई और ओ पैरेलल है किसका, सी का। और ई को ज्वाइन करवाए किसको से, ई
ज्वाइन टू ओ, ई को से ज्वाइन, ये हम क्या किए, कंट्रैक्शन किए। बात समझ में आ रहा है। अब हम देखो चलते हैं कहाँ पे, ट्रायंगल्स इसमें चलते हैं। देखो इस ट्रायंगल में हम चलने का प्रयास करते हैं। कौन सा ट्रायंगल्स, ऐसा क्यों लिए, रीजन है कि कुछ बातें मेरा कॉमन आ जाएगा। तो यहां पे समझो कि इन ट्रायंगल्स किसमें, ए डी सी में, एडीसी में लिएगा तो एडीसी क्या रहा होगा, यानी एडीसी में तो यही तो देख रहे हैं कि ई ओ पैरेलल है किसका, सी डी का। लिख दिए, इतना बात लिख दिए ना। अब तुम इसको में देखो क्या क्या लिखेगा, ये वाला पॉइंट को लिखो कि ए ई का जो रेशियो रहा होगा वही रेशियो आपको डी ई में रहा होगा ना। अब यहां पे देखो इंटरसेक्ट इज अदर कर रहा है ना, तो जितना यहां पे इसका एरिया रहा होगा यही रहा होगा, यानी दोनों का रेशियो क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। मतलब ये लिख सकते हैं ए ओ और ओ सी, ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है, ए ओ और ओ सी ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो इसको इक्वेशन मान लो क्या, फर्स्ट, और लिख दो बाय बी पी टी, ऐसा, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर से अगेन देखो वहां पे क्वेश्चन नंबर जो मेरा पास 9 था, नहीं ना, क्वेश्चन नंबर 9 था, तो ये ट्रायंगल लिए थे और फिर हम क्या किए थे, एक ट्रायंगल लिए थे, नहीं याद आ रहा है। और इस बात को हम प्रूफ किए थे। हम यहां चाह रहे हैं कि ट्रायंगल लेकर के प्रूफ नहीं करें, गिवन डाटा से हम प्रूफ कर ले। तो यहां पे लिख दो अगेन, फिर से हम चलते हैं, गिवन में है ए ओ बाय बी ओ और सी ओ बाय डी ओ, ये क्या है मेरा, गिवन है, ये गिवन है। अब देखो कुछ बातें जो कॉमन है यहां से और यहां से, ए पॉइंट से, इक्वेशन फर्स्ट से और इक्वेशन सेकंड से तुम कुछ कॉमन पॉइंट निकालने का प्रयास करो। देखो ए ओ और अगर हम बी ओ, यानी ए वाला पॉइंट अगर हम ले आते हैं तो मेरा कुछ कुछ सॉल्यूशन बन जाएगा। नहीं तो ऐसा कर दो, यहां पे ऐसा करो बाबू कि ए ओ और बी ओ लिखा हुआ है, इसको क्रॉस कर सकते हैं क्या, क्रॉस कर सकते हैं, बोलो, क्रॉस कर दो। ए ओ बी ओ लिखा हुआ है ना, इसको क्रॉस कर दो, ऐसे क्रॉस करो। नहीं भी क्रॉस करेगा ना तो डाटा को देख करके और बना सकता है, ऐसे हम क्रॉस करके ही बना लेते हैं। तो ए ओ इंटू डी ओ, और यहाँ पे क्या लिख देगा, बी ओ इंटू सी ओ, ऐसे कर देगा ना। देखो क्रॉस मल्टीपल किए हैं, क्रॉस मल्टीपल किए हैं, तो ए ओ इधर ही रहने दिए, ए ओ और ओ सी। देखो ये जो लिखा हुआ है ना सी ओ, इसको ओ सी लिख सकते हैं ना, तो इधर आके कर दो इसको ओ सी। ऐसे फायदा क्या हो गया कि ए ओ यहां भी दिख रहा है और ओ सी दिख रहा है, यही चीज को हम यहां भी शो कर दिए, ए ओ और ओ सी यहां भी शो कर दिए, कोई दिक्कत है। अब इधर मेरा क्या बच गया, बी ओ, नहीं, और ए डी ओ उधर जाएगा मल्टीपल से, तो डिवाइड में ना डी ओ, इक्वेशन सेकंड आ गया ना, इक्वेशन सेकंड आ गया। आइए हम इक्वेशन कहां से ऐसे लाए हैं, गिवन डाटा से। अब देखो तो थोड़ा सा ए ओ, इसको इक्वेशन सेकंड देखो, ए ओ नहीं ए वाला और सी ओ, ए वाला पॉइंट, और ए वाला इक्वेशन में भी देखो ए ओ और सी ओ, ये दोनों क्या आ रहा है, ए ओ और सी ओ, डिफरेंट क्या आ रहा है, इसको में देखो ए ई, इसमें ए ई और डी ई, और इसमें देखो बी ओ, डी और ओ, बी ओ और डी ओ। यानी देखो हमें क्या बात कर रहा था, इस ट्रायंगल की बात कर रहा था ना,
तो इस ट्रायंगल में देखो इसका एक कॉमन पॉइंट और इसका एक कॉमन पॉइंट आ गया, और इसको में देखो तो ये भी आ गया। तो इससे हमको पता चला, अब देखो इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड कर लो। तो फर्स्ट और इंक नहीं है, अब फर्स्ट और सेकंड में करते हैं तो देखो तो ए ओ और ओ सी, ए ओ और ओ सी तो चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा ए ई और डी ई, और यहां पर क्या बच जाएगा बी ओ और डी ओ। अब देखो थोड़ा सा इस फिगर में इसको देखो, फिगर में इसको देखो, ए ई और डी, ए ई और डी ई ये वाला पॉइंट ना, और बी ओ देखो बी ओ और डी ओ ये वाला पॉइंट, ऐसा आ गया ना। तो मतलब ऐसा आ गया तो कंजर्व ऑफ बीपीटी, कंजर्व ऑफ बीपीटी, कंजर्व ऑफ बीपीटी के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहां पे क्या रहा होगा आपको ओ ई पैरेलल रहा होगा किसका, सी डी का, ऐसा। अच्छा ऐसा रहा। और एक बात बताओ, बट क्या जानता है ये इसका पैरेलल है, और तुम क्या जानता है कि सी डी ऑलरेडी किसका पैरेलल है, ए बी का पैरेलल है। तो अभी देखा ना कि ए ओ पैरेलल है किसका, सी डी का, और सी डी किसका पैरेलल है, ए बी का। ऊपर ले लें क्या, यहां पे ले लेते हैं, तो यहां पे क्या लिखेगा कि आपको सी डी ऑलरेडी पैरेलल है किसका, आपको ए बी का, और ओ ई किसका पैरेलल था, इसका, तब ई ओ भी किसका पैरेलल होगा, एंड आपको ई ओ ई जो ऑलरेडी ए भी पैरेलल होगा किसका, ए बी का। बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया, देखो ए पैरेलल है यानी ए वाला लाइन जो पैरेलल है इसका, और ये किसका पैरेलल, इसका, तो ये भी तो इसका पैरेलल हो जाएगा, यही बात को लेके। अगर ऐसा रहा तो हम बोल सकते हैं कि ABCD क्या है, एक ट्रेपीजियम है। जो बोला ये इसके पैरेलल है, अरे भाई ट्रेपीजियम तुम लोग देखो, ट्रेपीजियम क्या फिगर पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ, ट्रेपीजियम में इस टाइप का हम फिगर तुम लोग के ड्रॉ करके बताए थे, याद करो, और इसका फॉर्मूला भी बताए थे कि हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। नहीं तो इसको मैं यही ना बताया था कि ये सारे जो लाइन हैं सब एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है। तो ये जितने भी लाइन आ रहे हैं सब क्या है, पैरेलल है। और जब पैरेलल आ गया, एक साइड नहीं ना, जब पैरेलल आ गया तो आपस में क्या है, एक टाइप का ट्रेपीजियम है। तो हम बोल देंगे सो एट इज अ ट्रेपीजियम ना, ट्रेपीजियम। देखो एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, हमें देखो दिया था दो डायगोनल है, और वो डायगोनल किसका है, क्वाड्रेटर का है, और क्वाड्रेटर का नाम है ABCD, ठीक। और एक दूसरे को ऊपर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक गिवन डाटा में हमको साइड का रेशियो दिया हुआ है ना, साइड का रेशियो दिया गया है। तो हमें ये पूछ रहा है कि ABCD क्या होना चाहिए, ट्रेपीजियम होना चाहिए। तो ABCD ट्रेपीजियम होना चाहिए। तो ट्रेपीजियम में तो हमें पता है कि पैरेलल होता है, एक साइड पैरेलल होता है और एक साइड अनपैरेलल होता है, ये हम जानते हैं। देखो एक साइड पैरेलल होता है और इधर का साइड अनपैरेलल होता है। तो यहाँ पे हम देखें कि कुछ हम कंट्रैक्शन कर लिए। कंट्रैक्शन में क्या किए कि ए ई और ओ को खींचे, और ई ओ को खींचे और ई को ओ से ज्वाइन कर दिए। फिर हम ए डी सी में चले तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों बात एक दूसरे का पैरेलल है। तो पैरेलल है तो यहाँ से हम साइड का रेशियो निकालें, साइड का रेशियो निकालें, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। फिर हम ट्रायंगल से ना लेकर के, चाहते तो ट्रायंगल से भी ले सकते थे, ट्रायंगल से नहीं लेकर के हम गिवन डाटा से ले लिए। तो गिवन डाटा से ले लिए, इसको क्रॉस मल्टीपल कर लिए, और हम ए पॉइंट को दोनों में से एक मैच करना चाहें। क्यों मैच करना चाहे कि एक कैंसिल हो जाएगा। तो हम देखें कि ए ओ और ओ सी मैच कर गया, तो एक कैंसिल हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ऐसे लाए, तो मतलब कि ओ ई जो है सी डी का पैरेलल रहा होगा, ओ ई और सी डी का पैरेलल होगा, और सी डी किसका पैरेलल है, ओ बी का पैरेलल है। और
अगर ऐसा है तो ये भी इसका पैरेलल होगा, और वो आपस में सारे एक दूसरे के पैरेलल हो गए तो वो फिगर किस टाइप का रहा होगा, ट्रापीजियम का रहा होगा। तो आई होप कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है? चलो तो जल्दी राइट डाउन करो। और इसी के साथ तुम लोग का आज ही जो है एक्सरसाइज 6.2 क्या हो गया, खत्म हो गया। चैप्टर जो है अभी आगे चलेगा, मगर एक्सरसाइज का अब हम आगे जो कॉन्सेप्ट देने वाले हैं वो सिमिलरिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। अभी तक सिमिलरिटी के बारे में नहीं पढ़ा है, अभी तक कॉन्ग्रेंस के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग स्टडी करेंगे सिमिलरिटी के बारे में। तो जल्दी राइट डाउन करो।